14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ जिले में रामजी सकपाल के घर एक बच्चा पैदा होता है जो इनकी 14वीं और आखिरी संतान होती है। रामजी सकपाल महार जाति से थे, यानी कि दलित, मगर वो काफी धार्मिक व्यक्ति भी थे। वो हर शाम को अपने बच्चों को गीता और महाभारत का पाठ पढ़ाया करते थे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ता था। तो आइए देखते हैं कि इस पैदा होने वाले बच्चे ने भारत में एक नामुमकिन चीज को कैसे मुमकिन कर दिखाया। रामजी सकपाल पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्हें इंग्लिश का अच्छा खासा ज्ञान था। इसी की बदौलत वो ब्रिटिश आर्मी में एज अ सूबेदार काम करते हैं। 14 बच्चों की परवरिश का जुम्मा एक अकेले रामजी सकपाल पर था और हालात थे कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए रामजी सकपाल मऊ को छोड़कर महाराष्ट्र के सातारा आ बसते हैं। मगर इसी बीच रामजी सकपाल की बीबी भीमाबाई का देहांत हो जाता है। इसके बाद रामजी सकपाल अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं और इसी चिंता को लेकर वो अपने छोटे बेटे भीमराव का एडमिशन कराने निकल पड़ते हैं। मगर शहर के सारे स्कूलों में चक्कर मारने पर भी भीमा का एडमिशन कहीं नहीं होता। वजह होती है उनकी जाति। अंदाजा कीजिए ये कितना सड़ा हुआ समाज था। काफी स्कूलों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार एक स्कूल में एडमिशन मिल ही जाता है, मगर कुछ शर्तें होती है। स्कूल के अध्यापक ये शर्त रखते हैं कि भीमराव स्कूल के अंदर नहीं बल्कि क्लास के बाहर बैठकर ही पढ़ाई करेगा। अब रामजी को किसी तरह बच्चों को शिक्षा तो दिलानी ही थी, इस वजह से रामजी उनकी ये मांग मान लेते हैं और वो भीमराव को अच्छी तरह समझाते हैं कि बेटा स्कूल में बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठना है बल्कि बाहर ही बैठकर पढ़ाई करनी है। भीमराव तो बच्चे थे, वो अपने पिता की बात मानकर रोज सुबह समय पर स्कूल पहुंच जाया करते थे और अपने साथ एक खुद की चटाई लेकर जाया करते थे। जहां बाकी बच्चे अपने चप्पल उतारा करते थे, भीमराव वहां अपना बोरा बिछाकर उस बोरे पर बैठकर पढ़ाई करते थे। मगर कहते हैं ना, सब कुछ बुरा ही नहीं होता, कुछ अच्छा भी होता है। इसी स्कूल के एक शिक्षक जिनका नाम था कृष्णा जी अम्बेडकर, जो कि जाति से एक ब्राह्मण थे, मगर वो अम्बेडकर की ब्रिलियंट होने की वजह से अम्बेडकर को बहुत प्यार किया करते थे और इसी प्यार के वजह से वो भीमराव अम्बेडकर के नाम का रजिस्ट्रेशन अपने खुद के सरनेम से कर देते हैं और तब भीमराव अम्बावाडेकर का सरनेम हो जाता है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव जरूर क्लास के बाहर बैठा करते थे, मगर उनका प्रदर्शन अंदर बैठे बच्चों से कई गुना ज्यादा अच्छा था। वो लगातार अच्छे नंबरों से पास हो रहे थे, मगर इस दौरान भीमराव को काफी कुछ सहना पड़ा। वो उस मटके से पानी नहीं पी सकते थे जहाँ से उच्च जाति के बच्चे पानी पिया करते थे। कई बार जाति सूचक गालियों का सामना करना पड़ता था, तो कई बार छुआछूत के उस कलंक का। अब धीरे धीरे भीमराव अम्बेडकर ये समझने लगे थे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कुछ समय बाद रामजी सकपाल अपने पूरे परिवार को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उसी मुंबई में साल 1907 में वो अपना मैट्रिक पास करते हैं। अब बात आती है कॉलेज में एडमिशन की, मगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर तो बदला था, मगर भीमराव की जाति को लेकर लोगों का रवैया जैसा का वैसा ही था। इसी बीच 15 वर्ष की आयु में भीमराव अम्बेडकर रमाबाई से शादी कर लेते हैं और अब अपने आगे के एजुकेशन के लिए उन्हें फंड की जरूरत होती है, जिसमें उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ मदद करते हैं और 25 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप बाबा साहेब अम्बेडकर को देते हैं। और फिर साल 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से भीमराव अम्बेडकर पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट कर लेते हैं। लेकिन बाबा साहब यही रुकने की इच्छा में नहीं थे। वो अपनी पढ़ने की इच्छा को बड़ौदा के महाराज के समक्ष और जाहिर करते हैं और फिर भीमराव अम्बेडकर निकल पड़ते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए से पीएचडी कर लेते हैं, जिसके बाद कानूनी पढ़ाई के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन का रुख करते हैं और फिर यहाँ से साल 1927 में एमएससी और डीएससी कर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत लौट आते हैं। इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी लोगों का रवैया भीमराव के लिए जैसा का वैसा ही था और तभी बाबा साहेब ये समझ जाते हैं कि अब यह लड़ाई शांति से नहीं बल्कि संघर्ष से करनी होगी।
और सदियों से चले आ रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। तो साल 1927 में महाड़ मार्च का बाबा साहेब आम्बेडकर ऐलान कर देते हैं, जिसके बाद फिर 1930 में मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर दलितों को तैयार करते हैं और यह आंदोलन भी सफल होता है। धीरे धीरे दलित समाज की नजरों में बाबा साहेब आम्बेडकर की इज्जत बढ़ती जा रही थी। सदियों से छुआछूत की जंजीरों में जकड़े लोग अब समझने लगे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमें भीमराव आम्बेडकर का साथ देना ही होगा। पूरे देश में बाबा साहेब के नाम के चर्चे शुरू हो जाते हैं। भीमराव आम्बेडकर दलितों की इस लड़ाई को सामने से अकेले लीड कर रहे थे और वो जानते थे कि मेरा साथ इस आंदोलन में और इस बात में कोई नहीं देगा। डॉक्टर आम्बेडकर अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई की तैयारी में थे। इसी बीच गोलमेज परिषद यानी कि राउंड टेबल मीटिंग में वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर देते हैं, जिसका गांधी जी पुरजोर विरोध करते हैं। गांधी जी का यह मानना था कि दलित हिंदू समाज का ही हिस्सा है और इन्हें अलग करना हिंदू धर्म के टुकड़े करने जैसा होगा। तो वही दूसरी तरफ डॉक्टर आम्बेडकर का ये मानना था कि अगर हम हिंदू है तो हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है, हमें मंदिर में जाने से रोका जाता है, सार्वजनिक जगहों से हम पानी नहीं पी सकते, तो आखिर हम कैसे इनका हिस्सा हो सकते हैं। इस बात को लेकर गांधी जी और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच एक तगड़ी बहस होती है, जिसके बाद गांधी जी डॉक्टर आम्बेडकर की मांग के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ डॉक्टर आम्बेडकर का देश में विरोध होने लगता है। कई लोग उन्हें देशद्रोही का लफ्ज तक कह देते हैं, मगर डॉक्टर आम्बेडकर पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी कहा जाए, मैं अपने लोगों के लिए जो हो सकेगा उस हद तक करूँगा। दूसरी तरफ भूख हड़ताल पर बैठे महात्मा गांधी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और इसका जिम्मेदार सब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ही मान रहे थे। तो आखिरकार साल 1932 में डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट का समझौता होता है। पूना पैक्ट का ये समझौता डॉक्टर आम्बेडकर के प्लान से थोड़ा अलग था। इस समझौते में डॉक्टर आम्बेडकर को ये विश्वास दिलाया गया था कि 10 से 15 वर्षों में छुआछूत खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दलित वर्गों के लिए शिक्षा में और राजनीति में आरक्षण लेकर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलित समाज की कुछ समस्याओं को तो हल कर ही दिया था। लेकिन अगर ये समझौता न हुआ होता तो आज दलित समाज की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होती। और यह सब गुजर जाने के बाद आता है साल 1946, जब भारत की आजादी का बिगुल बजने से पहले यहाँ के कानून को और यहाँ के संविधान को अमली जामा पहनाना था और इसकी बागडोर दी जाती है डॉक्टर आम्बेडकर के हाथ में। ये वही डॉक्टर आम्बेडकर थे जिन्हें कभी अछूत मानकर क्लास से बाहर बिठाया जाता, कभी इन्हें सार्वजनिक जगह से पानी न पीने दिया जाता, और आज उसी देश का संविधान इन्हीं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को तैयार करना था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत का संविधान तैयार कर दे देते हैं। देश की आजादी के कुछ सालों तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्थिति को देखते रहते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है, मगर जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ये समझ आता है कि मुझे और भी ज्यादा करना होगा और लोगों के मन में बैठी घृणा को मैं अपने हाथों से नहीं निकाल पाऊंगा, जिसकी वजह से साल 1956 में 14 अक्टूबर के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर आम्बेडकर 3.5 लाख दलितों के साथ ये फैसला करते हैं कि जिस समाज में हमें इज्जत नहीं मिली, जिस समाज में हमें सम्मान नहीं मिला, तो हम भी उस समाज का हिस्सा नहीं रहेंगे। और फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये बात कहते हैं कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ मगर हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। और इन्हीं 3.5 लाख लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बुद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। और इस तरह सदियों से चली आ रही छुआछूत की परंपरा को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अपनी आखिरी कोशिश कर देते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की हिम्मत और उनके अंदर लगी ये आग का ही नतीजा था कि कई जानलेवा हमलों के बाद भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और आखिरकार दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। और इस तरह एक गरीब बच्चे ने सदियों से चले आ रहे इतिहास को बदल दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।